हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से जियोग्राफी के बारे में। और इस बार जो आपका चैप्टर है वो है मिनरल एंड इंडस्ट्री। और बेसिकली इसमें जितना भी डिस्कशन होगा वो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो राजस्थान के अंदर जितने भी मिनरल्स और जितनी भी इंडस्ट्रियाँ वेल ग्रोन हैं जो चल रही हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले अपने मिनरल्स को ही उठा लेते हैं। तो मिनरल्स बेसिकली क्या होते हैं और उनका क्या यूजेस हैं वो देखेंगे अपने। देखिए जो मॉडर्न एज जो चल रहा है उसको अपने फॉसिल फ्यूल एरा बोल सकते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल एरा। ठीक है, मॉडर्न एज को फॉसिल फ्यूल एरा बोल सकते हैं। फॉसिल फ्यूल एरा क्यों? देखिए आपकी डेली रूटीन की लाइफ में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे इस फॉसिल फ्यूल से हो रहे हैं। ठीक है, वो सारे के सारे इस फॉसिल फ्यूल से हो रहे हैं। आपके घर पे बनने वाला खाना से लेके जिस बस पे चढ़ के आप स्कूल या कॉलेज आ रहे हैं वो भी फॉसिल फ्यूल से ही चल रही है। इसीलिए जो मॉडर्न एज है, जो आज का जो टाइम चल रहा है, उसको फॉसिल फ्यूल एरा या फॉसिल फ्यूल युग बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये होगी। सेकंड बात, मैं मिनरल्स की बात कर रहा था, तो मिनरल्स हैं क्या? ठीक है, मिनरल्स बेसिकली एक ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मिनरल्स ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं मिनरल्स बेसिकली ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अर्थ की सरफेस के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है कि जो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो अर्थ की सरफेस के नीचे पाए जाएंगे वो आपके मिनरल्स होंगे। ठीक है, अब देखिए मिनरल्स को जो बाहर निकालने की प्रोसेस है उसको माइनिंग बोलते हैं। उसको माइनिंग बोलते हैं। अब ये माइनिंग क्या है? माइनिंग देखिए आपकी जितने भी मिनरल्स अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करना बाहर। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस से मिनरल्स को बाहर निकालना आपका माइनिंग है। ठीक है, सिंपल वर्ड के अंदर होगी इसकी डेफिनेशन। मिनरल्स और माइनिंग की डेफिनेशन बता दी। अब देखिए जो माइनिंग के अंदर जो आपका मिनरल्स निकलता है वो प्योर फॉर्म के अंदर नहीं होता है, वो एक अदरी फॉर्म के अंदर होता है। उसको बोलते हैं ऑरे। उसको बोलते हैं ऑरे। ठीक है, ये ऑरेज क्या है? ऑरेज बेसिकली क्या होता है, जब माइनिंग होती है तो जो कंपोनेंट निकलता है उसके अंदर मिनरल और बहुत सी और चीजें भी होती हैं। बहुत सी और चीजें, इम्प्योरिटी, अदर एलिमेंट्स, वो सारे के सारे मिनरल के साथ जुड़ के आते हैं, तो उसको अपने बोलते हैं ऑरे। हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका रहेगा अयस्क। ठीक है, सभी का हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी बता देता हूँ। मिनरल्स को बोलेंगे खनिज और माइनिंग को बोलेंगे खनन। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो देखिए जो आपके ऑरेज हैं वो बेसिकली खनिज यानी कि मिनरल प्लस इम्प्योरिटी या अदर कंपोनेंट है, उसको अपने ऑरेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने अगर ऑरेज के अंदर एग्जांपल की बात करें, अगर आपको बोला जाए कि जो आपका आयरन है उसका ऑरे लिखिए, तो आयरन का ऑरे आप क्या लिखेंगे? आयरन का ऑरे लिखेंगे आप हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये आपके आयरन के ऑरे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का भी ऑरे लिख सकते हैं आप। एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट, तो ये एल्यूमिनियम का है। ठीक है, तो अब तक अपनों ने सिर्फ इतनी सी बात की है, बेसिक सी, मिनरल, माइनिंग, ऑरे। ठीक है, तीन डेफिनेशन है और इनमें से एक आने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक नंबर का मार्क्स, एक मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, अब देखिए अगर अपने वर्ल्ड वाइड बात करें तो ऑलमोस्ट 3000 प्लस मिनरल्स हैं इस पूरी अर्थ के ऊपर। ठीक है, 3000 प्लस मिनरल्स हैं इस अर्थ के ऊपर। तो इतनी बड़ी लार्ज क्वांटिटी के अंदर ये मिलते हैं, इसलिए इनका डिवाइडेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो बेसिक डिवाइडेशन है जो मिनरल्स का, वो अपने हिसाब से अपन कर रहे हैं। एक मेटलिक वाला यानी जो मेटल प्रॉपर्टीज होगी जिसके पास, एक नॉन मेटलिक वाला
एक अगर मैं और करना चाहूँ तो मैं एनर्जी का भी बोल सकता हूँ, एक एनर्जी, ठीक है। मेटल वाला कौन सा होगा या मेटलिक वाला कौन सा होगा, जिसके अंदर मेटल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेटल कॉन्सिक्वेंसेस, मेटलिक प्रॉपर्टी जिसके अंदर होगी, जो मेटल मींस धातु, जो धातु वाले गुण प्रदर्शित करेगा, जो धातु वाली प्रॉपर्टीज शो करेगा, उसको हमने मेटलिक बोलेंगे। इसका एग्जांपल कॉपर, आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, तो कॉपर आपके सिलेबस के लिए एकदम बेस्ट एग्जांपल रहेगा कॉपर। अगर नॉन मेटलिक की बात करें तो ऐसे मिनरल्स जो मेटलिक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखाएंगे उनको नॉन मेटलिक बोल देंगे। इसका अगर मैं एग्जांपल आपसे पूछूं तो इसका एग्जांपल आप लिखिएगा मार्बल, ठीक है, इसका एग्जांपल मार्बल, ठीक है। और एनर्जी रिसोर्सेज की, ऐसे मिनरल जो अपने को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे उनको आप एनर्जी मिनरल बोल सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी मिनरल का एग्जांपल जितने भी फ्यूल वाले आपके हैं, आप यहाँ पे कोल लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मैंने बेसिक सी बात की है कि 3000 प्लस मिनरल यहाँ मिल रहे हैं अर्थ के सरफेस के नीचे, तो उनका डिवाइडेशन जरूरी है। और मेटलिक, नॉन मेटलिक और एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर मैंने इसका डिवाइडेशन कर दिया। अगर मैं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस मिनरल्स की बात करूं तो राजस्थान को म्यूजियम ऑफ मिनरल बोला जाता है, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। और 2018 के अंदर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर आया था। 2018 के अंदर ये कंप्लीट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों बोलते हैं, ये 1 मार्क्स के अंदर आया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है 2018 के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन कि म्यूजियम ऑफ मिनरल क्यों बोलते हैं, ठीक है। मैं इसकी थ्योरी बता दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, ठीक है। आप लिखिएगा नीचे जरूर। तो देखिए म्यूजियम ऑफ मिनरल्स बोलने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या इसके पीछे जो रीजन है, देखिए राजस्थान के अंदर ऑलमोस्ट 67 प्लस मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। 67 के अंदर भी मेनली 44 होते हैं और उसके अलावा जितने भी बचे हैं वो भी मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े कम क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा बहुत से मिनरल्स के अंदर राजस्थान की मोनोपोली है। मोनोपोली वर्ड इसलिए यूज हो रहा है कि ये मिनरल्स राजस्थान के अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो ऐसे बहुत से मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल रॉक फॉस्फेट, ठीक है, जिंक है, लेड है, तो ये सारे के सारे ऐसे मिनरल हैं जहां मोनोपोली है राजस्थान की, ठीक है। 67 प्लस मिनरल हैं। देखिए कितनी वर्सेटाइल है ये राजस्थान की अर्थ इस मामले में, कितनी वैरायटी है राजस्थान के अंदर मिनरल्स के मामले में, ठीक है। तो इतनी वैरायटी होने की वजह से इसको आप म्यूजियम बोल सकते हो, जिस तरह म्यूजियम के अंदर बहुत सी चीजों के अंदर अलग अलग वैरायटी होती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इतने मिनरल्स मिल रहे हैं और इसके अंदर इतनी वैरायटी है, इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हो, म्यूजियम, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने इसके पीछे की थ्योरी आपको बता दी है, ठीक है। अब अगर अपने बात करें राजस्थान की, तो ये तो इसके मिनरल्स की नंबर है, और अगर अपने प्रोडक्शन वाइज जाएं तो राजस्थान ऑलमोस्ट 22% जो होल प्रोडक्शन है इंडिया का वो राजस्थान के थ्रू होता है। यानी कि राजस्थान का जो ग्रोस प्रोडक्शन है मिनरल्स के मामले में उसका 22% है वो इंडिया के 22% का है वो राजस्थान देता है, ठीक है। तो देखिए इतनी बड़ी लार्ज क्वांटिटी के अंदर मिनरल्स आपके राजस्थान से ही आ रहे हैं जो इंडिया के अंदर है वो, ठीक है। तो देखिए अब अगर इसके रिजर्व्स की बात करें, तो रिजर्व्स के मामले में राजस्थान सेकंड पोजीशन के ऊपर है। रिजर्व्स के मामले में राजस्थान आपका है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर है, और फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है आपका झारखंड। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है आपका झारखंड और सेकंड पोजीशन के ऊपर है राजस्थान। मैंने राजस्थान को सेकंड पोजीशन पे किसके अंदर रखा है वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। जो मिनरल रिजर्व के मामले में है उसके अंदर राजस्थान आपका है वो सेकंड नंबर के ऊपर है, ठीक है, मिनरल रिजर्व के मामले में। तो ये सेकंड नंबर पे आ गया मिनरल रिजर्व के मामले में। अगर मिनरल प्रोडक्शन के मामले में पूछे आपसे तो राजस्थान किसके आ जाएगा, थर्ड प्लेस के ऊपर। राजस्थान आ जाएगा किसके, थर्ड प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का मिनरल प्रोडक्शन के मामले में है वो राजस्थान थर्ड प्लेस के ऊपर है, ठीक है। तो ये बात हो गई।
अब देखिए राजस्थान के अंदर है वो जो लैंड है उसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको छोटा सा नक्शा बनाकर यहाँ बताऊं, यहाँ से ना थोड़ी सी यहाँ बना देते हैं। सपोज आपका ये राजस्थान है, ठीक है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो आपका डेजर्टी एरिया है, ठीक है। वो आपका डेजर्टी एरिया है, ठीक है। और यहाँ जो एरिया है वो आपका अरावली हिल्स है, ठीक है। वो आपका अरावली हिल्स है। और यहाँ जो रीजन है वो आपका प्लेटू रीजन है, ठीक है। वो आपका प्लेटू रीजन है। और यहाँ जो एरिया है वो आपका थोड़ा सा कोल्ड टाइप का एरिया है, यहाँ पे सिरोही पड़ता है, आपको पता ही है। तो यहाँ है वो कोल्ड रीजन मान सकते हैं उसको, ऐसा कोई बेसिकली डिवाइडेशन है नहीं, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि कितनी वर्सेटाइल है लैंड यहाँ की, कितनी वर्सेटाइल है, कितनी वैरायटी है। यहाँ पे डेजर्टी है, प्लेटू रीजन भी है, हिल्स भी हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप इतनी वर्सेटाइल होने के बावजूद भी इसका जो मतलब परसेंटेज है वो 22% है होल प्रोडक्शन के अंदर। अब देखिए ये इसका एक फायदा भी है कि देखिए इतनी वर्सेटाइल होने की वजह से इसके अंदर जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो ऑल ओवर राजस्थान के अंदर बटा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर अपने कॉपर के लिए जाएंगे तो कॉपर आपको मिलेगा ज्यादातर खेतड़ी, सिंघाना, यहाँ ये रीजन जो आपका है, ठीक है। अगर आप पेट्रोलियम के लिए जाएंगे तो ये जो बाड़मेर का रीजन है वो आपको वहां ज्यादा मिलेगा। अगर आप टंगस्टन के लिए जाएंगे तो आपका जो बीच का रीजन है यहाँ ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सीसा जस्ता या फिर चांदी के लिए जाएंगे तो ये जो रीजन है यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि मिनरल्स सेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर राजस्थान को कवर करके है वो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर राजस्थान के ऊपर हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत से मिनरल्स के अंदर राजस्थान की मोनोपोली है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जास्पर, रॉक फॉस्फेट, लेड, जिंक, बहुत से एग्जांपल है मोनोपोली। और मोनोपोली का जो अर्थ है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ यही मिलेंगे, ओनली यही इसका प्रोडक्शन एरिया होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्शन एरिया हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे अच्छे से नोट्स बनाइए इसके। 2018 वाला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए अब जो आपकी मेन हेडिंग है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, और बेसिकली राजस्थान के अंदर अपने बात करने वाले हैं। तो राजस्थान के अंदर जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर अगर अपने बात करें मेटलिक के अंदर, ठीक है, उसके अंदर अगर नॉन फेरस मेटल की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है आपका कॉपर, ठीक है। कॉपर आपका फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। और कॉपर की प्रॉपर्टीज की अगर अपने बात करें तो नॉन फेरस मेटल है, सबसे बड़ी बात नॉन फेरस, फेरस बोल दीजिए, फेरिक बोल दीजिए, नॉन फेरस मेटल है, ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड बात इसकी क्या है, सेकंड बात इसकी ये है कि ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और थर्ड ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या है ये, नॉन फेरस मेटल है, फ्लेक्सिबल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी जो रिजर्व पाई जाते हैं उनकी बात करें तो वो इग्नियस रॉक के अंदर पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक के अंदर पाए जाते हैं इसकी जो रिजर्व है। इग्नियस रॉक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इनर सरफेस होती है, जैसे अर्थ के अंदर इनर सरफेस है, ये आपकी इग्नियस रॉक है, और मान लीजिए एक और रॉक इनर है, तो इस जो इनर सरफेस है इसके बीच में मिलता है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक के अंदर है वो आपका कॉपर है वो मिलता है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक लिख लीजिए, इग्नियस रॉक्स।
ठीक है। इसके बाद में जो है ये, अब इसके यूजेस देखिए फिर अपने, कॉपर है तो कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं इससे, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं। स्टील को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर यूज होता है, ठीक है, सॉरी स्टील को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर टंगस्टन यूज में होता है, ये यूज में नहीं आता स्टील को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर। इसके बेसिकली वायर्स बनते हैं, ठीक है, केमिकल, इसका केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका बड़ा यूज है, ठीक है। तो ये इसके यूजेस है, यूजेस आप बुक से देख लीजिएगा, ज्यादा बेटर तरीके से वहां लिखे हुए होंगे। अगर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं इसके बारे में, इसके बारे में एक अच्छी बात बताऊं, तो देखिए इसके बारे में ये अच्छी बात बोली जाती है कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट कोई डिस्कवर हुआ था तो वो आपका कॉपर था, ठीक है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर जो फर्स्ट मेटल जो डिस्कवर हुई थी वो आपका कौन है, कॉपर है। फर्स्ट मेटल डिस्कवर हुई थी वो आपकी कौन है, कॉपर है, ठीक है। ये कॉपर के बारे में ये बात बोली जाती है कि ये फर्स्ट मेटल है जो डिस्कवर हुई थी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर अपने प्रोडक्शन के अंदर इसकी बात करें, अगर वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के मामले में साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जिसका नाम है चिले, ठीक है। चिले एक कंट्री है, ये चिले कंट्री प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट नंबर पे है। ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 83% कॉपर है वो यही देती है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को। और ये है साउथ अमेरिका का। अब अगर अपने राजस्थान के अंदर बात करें तो जो राजस्थान के अंदर फर्स्ट नंबर पे है प्रोडक्शन के अंदर वो है एमपी, मध्य प्रदेश। ये भी ऑलमोस्ट 56% है वो प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर एमपी का है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे अपने हैं, एमपी के बाद में सेकंड पोजीशन पे अपने हैं राजस्थान। अब अपन चलते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड वाइड जिले हैं इंडिया के अंदर एमपी है, और राजस्थान के अंदर अगर अपने सबसे ज्यादा अगर कोई रीजन मानते हैं जिसका प्रोडक्शन है वो है खेतरी सिंघाना, खेतरी सिंघाना, ठीक है। इसके अलावा सीकर के अंदर दो जगह हैं, ये आपको, ये खेतरी सिंघाना वाला है ना, वैसे ये एक हिल है, रेवत हिल है, उस रेवत हिल के ऊपर, ठीक है, रेवत हिल, ये आप याद रख लीजिए थोड़ा सा, ऐसे चांसेस कम है, ठीक है। तो देखिए मैंने खेतरी सिंघाना के बारे में आपको बताया कि यहाँ रेवत हिल्स है। इसके अलावा मैंने बताया सीकर के अंदर दो जगह हैं, और आपको याद रखना है, एक तो नीम का थाना, थाना वर्ड आपको बहुत जानकार होगा, वैसे आपने सुना होगा 2-3 बार। और एक जो वर्ड है वो यूनिक नाम है, बन्नों वालों की ढानी, बन्नों वालों की ढानी। तो ये आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों प्लेस सीकर के अंदर है, और ऊपर जो दो नाम बताए हैं खेतरी सिंघाना, ये आपके झुंझुनू के अंदर है, तो लिख लीजिएगा आप ये झुंझुनू के अंदर पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हैं अलवर का खोह दरीबा। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप 1-2 नाम और याद रख सकते हैं तो खोह दरीबा आप जरूर याद रखिएगा, खोह दरीबा। ये खोह दरीबा पड़ता है आपका अलवर के अंदर, ठीक है, खोह दरीबा पड़ता है आपका अलवर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखिए चूरू का बीदासर और यूपी यानी कि उदयपुर का कुन क्षेत्र भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये मेनली प्रोडक्टिव एरिया है इसके, आपको ज्यादातर खेतरी सिंघाना वाला और नीम का थाना और बन्नों वालों की ढानी को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अपने को यहाँ से ये कॉपर है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो कॉपर से रिलेटेड तो मैंने आपको जितनी भी बातें बतानी थी वो बता चुका हूँ, बस इसका मैप के अंदर इसको आपको दिखाना है कि ये जगह यहाँ पे है, ये जगह यहाँ पर है, तो बना देता हूँ मैप भी मैं एक छोटा सा।
ये आपका राजस्थान है, वैसे लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी है। अब अपने को दिखाना है खेतरी सिंगाना झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू अपने से जस्ट थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ है आपका खेतरी सिंगाना और रेवत हिल्स, ठीक है। उसके बाद में आपको नीम का थाना और बन्नों की ढाणी दिखानी है, तो वो आप यहाँ दिखा दीजिए, नीम का थाना एंड बन्नों की ढाणी, ये आपका सीकर के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप खोह दरीबा दर्शाना चाहते हैं तो अलवर के अंदर है खोह दरीबा, तो ये है खोह दरीबा, ये अलवर के अंदर है, ठीक है। और अगर आप कुन एरिया दिखाना चाहते हैं तो कुन एरिया यहाँ उदयपुर के अंदर है, तो कुन आपका यूपी उदयपुर के अंदर है। और कौन सा रीजन दर्शाना चाहेंगे आप यहाँ पे? बस इतने बहुत है आपके लिए। अगर आप 4 रीजन याद करते हैं पर मिनरल के तो आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता चुका हूँ चूरू का बिदासर भी है, और रामपुरा आंगूचा शायद एक और रीजन है वो भी है, ठीक है। तो वो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये 4 रीजन तो याद रखिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट्स बना रहे हैं अच्छे वाले। इरेज करने का टाइम हो गया, अब इसको जल्दी से इरेज करते हैं। राजस्थान पड़ा रहने देते तो अच्छा रहता, चलिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जो आपका सेकंड है इसके अंदर, सेकंड जो टॉपिक है वो है टंगस्टन। सेकंड जो टॉपिक है वो आपका टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में आपको 2-3 चीजें याद रखनी। एक तो 3H का जो नियम है वो आपको याद रखना है। अब ये नया नियम है तो नए साइंटिस्ट ने दिया होगा, और नया साइंटिस्ट आपको पढ़ा रहा है, तो 3H का जो नियम है वो ये है कि ये होता है हार्ड, हैवी और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, ठीक है। तो ये 3H आपको याद रखना है, ये हार्ड होता है। ऐसा बोला जाता है कि सबसे हार्ड होता है डायमंड, और डायमंड के बाद में ये सेकंड पोजीशन पे होता है, ठीक है। हैवी, इसका सबसे ज्यादा यूज आर्मी की जो वेपन बनाने के अंदर होता है, तो हैवी का आप आइडिया वहां से लगा सकते हैं कि ये कितना हैवी होगा। और हाई मेल्टिंग पॉइंट की अगर अपने बात करें, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप इतना तापमान तो अपनी आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या रेंज है इसकी, तो बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। 3H का आपको याद रखना है, हार्ड, हैवी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट बात तो इसके बारे में यही याद रखनी है। अच्छा, ठीक है, इसका एक ऑरे बता देते हैं आपको। ऑरे मैंने पहले बताया, ऑरे मींस अयस्क होता है जो माइनिंग के थ्रू निकलता है। इसका जो ऑरे है उसको बोलते हैं वुल्फ्रेमाइट, उसको बोलते हैं वुल्फ्रेमाइट। तो वुल्फ्रेमाइट इसका ऑरे है, वुल्फ्रेमाइट इसका ऑरे है, ठीक है। इसके अलावा इसके यूजेस आपको याद रखने हैं। यूजेस क्या है? वॉर मटेरियल के अंदर यूज होता है, ठीक है। स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाने में इसका यूज होता है, और स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाने के अंदर इसका यूज होता है, वॉर मटेरियल के अंदर इसका यूज होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इसका यूज बल्ब के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा कलरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, इनके अंदर भी इसका यूज होता ही होता है, ठीक है। अब अगर अपने बात करें इसके प्रोडक्शन एरिया की, तो प्रोडक्शन एरिया की अगर अपने बात करें तो प्रोडक्शन एरिया के अंदर वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड तो ये चाइना सबसे आगे है इसके अंदर, ठीक है। वर्ल्ड वाइड तो चाइना इसके अंदर सबसे आगे है, ठीक है। टंगस्टन अच्छा होता है वहां का, चाइनीज माल की तरह नहीं होता। तो जो चाइना का जो टंगस्टन है वो अच्छा होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये भी 80% प्लस ही यहाँ से निकलता है।
और अगर अपने राजस्थान के ऊपर फोकस करें तो राजस्थान इंडिया का तो ऑलमोस्ट 75% टंगस्टन राजस्थान देता है, ठीक है। अब अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर रीजन आएगा आपका डेगाना भाकरी का, डेगाना भाकरी, ये नाम थोड़े यूनिक हैं, डेगाना भाकरी। ये डेगाना भाकरी जो आपका पड़ता है वो पड़ता है नागौर के अंदर, वो पड़ता है नागौर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा वालदा रीजन है, वालदा रीजन गिरता है आपका सिरोही के अंदर, ठीक है। ये यानी सिरोही का एक पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो इसके अलावा आप पाली का एक रीजन याद रख सकते हैं। पाली वाले रीजन का जो नाम है वो है बराठिया, ठीक है। पाली वाले रीजन का नाम है बराठिया, तो बराठिया ये रीजन है वो पड़ता है पाली के अंदर, ये आपका पाली के अंदर। मैंने कहा था 3-4 वैसे बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप एक और भी करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। आप याद रखिएगा अजमेर का लादेरा साकुन, लादेरा साकुन, ये आप अगर याद रख सकते हैं तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान ऑलमोस्ट 75% प्लस, इससे ज्यादा ही देता है। डेगाना भाकरी नागौर, ये जितना डेगाना भाकरी के अंदर जितना भी टंगस्टन होता है वो सारा का सारा आर्मी ले जाती है, ठीक है। वो सारा का सारा कौन ले जाती है, आर्मी, और आर्मी अपने जितने भी वॉर अप्लायंस बनाने होते हैं सारे इसी से बनाते हैं, ठीक है। सिरोही वालदा रीजन के अंदर भी मिलता है, बराठिया रीजन पाली के अंदर भी मिलता है, अजमेर जो कि लादेरा साकुन है वहां पे ये मिलता है, ठीक है। और बस इतने ही है। अगर मैं मैप बना के अगर आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो मैप के अंदर अगर अपने इसको दिखाना है डेगाना भाकरी, तो ये तो मिडल के अंदर है, तो डेगाना भाकरी, ठीक है, ये मिडिल के अंदर है, नागौर के अंदर। सिरोही जो आपका है वालदा रीजन, वो यहाँ पे है वालदा, वालदा सिरोही के अंदर है। और अगर बराठिया पाली, पाली भी यहाँ नजदीक में है, नागौर के पास में है, तो यहाँ बराठिया रीजन है, ठीक है। इसके अलावा अजमेर, अजमेर यहाँ पे है, इसका रीजन है लादेरा साकुन, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो टंगस्टन के बारे में बता दिया। 3H याद रखिएगा, जितना हो सकते हैं उतने ज्यादा, हार्ड, हैवी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे है हीरे के बाद में ये, और मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना होता है, ठीक है। और एक का नाम इसका वोल्फ्रामाइट है, चाइना वर्ल्ड की 1 नंबर प्रोडक्टिव कंट्री है इसकी, ठीक है। और डेगाना भाकरी वाला सारा आर्मी उठा के ले जाती है। राजस्थान ऑलमोस्ट 75% टंगस्टन देता है। लेकिन अब करंटली क्या हो रहा है कि आपको पता है कि चाइना से आ रहा है, तो चाइना वाला आपको पता है क्या होता है, चाइना वाला चीजें होती है सस्ती, तो ये चीजें सस्ती होने की वजह से राजस्थान के अंदर इसकी माइनिंग है वो बंद हो चुकी है, ठीक है। राजस्थान के अंदर इसकी माइनिंग है वो बंद हो चुकी है। और आप इसका अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्योंकि नोट्स बना रहे होंगे आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे इसके, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे नहीं करा रहा हूँ, आज के लिए बस इतना ही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए लास्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर एक पैटर्न पता चलता है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो ये कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करता है और उसका मैप फिल करवाता है आपसे, ठीक है, उसका मैप फिल करवाता है आपसे। और मैं हर एक मिनरल्स का यहाँ पे मैप भरूंगा आपके लिए, ठीक है।
और उसके पीछे रीजन यही है कि आपका जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा मैप से रिलेटेड वो मैं कवर करवा सकूं कैसे न कैसे करके, ठीक है। बस इस 2 मार्क्स के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि आप ये 2 मार्क्स का जो मैप है वो अचीव करें, ठीक है। पिछले जितने भी 3 या 4 पेपर मैंने देखे हैं वो इसी पैटर्न के अंदर आ रहा है कि वो 2 मार्क्स का मैप डाल रहा है इसके अंदर, ठीक है। और एक 1 मार्क्स का इजी सा क्वेश्चन डाला, ठीक है। 1 मार्क्स का जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि म्यूजियम ऑफ मिनरल्स वाला, तो वो 1 मार्क्स के अंदर है। और जो अब तक आए हैं मैप इसके अंदर वो इनमें से तो नहीं आया, लेकिन एक तो कॉटन टेक्सटाइल से पूछा था एक बार मैप, और एक बार पूछा था इसमें शायद मार्बल से। तो जब वो आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूं कि मार्बल वाला कहाँ है और टेक्सटाइल वाला कहाँ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने पूरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिएगा। कल अपने बात करने वाले हैं टंगस्टन के बाद में आपका है लेड एंड जिंक, और सिल्वर की भी बात करेंगे अपने, ठीक है। उसके बाद में जो मार्बल और टेक्सटाइल है वो आगे चलते रहेंगे। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।